कबीर साहब ने कहा लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। आप सभी यहाँ अनुभवी लोग बैठे हुए हैं, सभी को बारात का पूरा पूरा अनुभव है कि बारात और बारात जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो बाद में बारातियों का क्या हाल होता है आपको सबको पता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं कहता आंखन की देखी। सदगुरु कबीर साहब देखी हुई बात कहते, कोई लिखी हुई बात नहीं कहते। आप लोग शादी ब्याह में अनुभव किए होंगे, सदगुरु कबीर साहब ने भी अनुभव किया और अनुभव की बात कहा सामने कि मैं कहता आंखन की देखी। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। तो लिखी हुई बात को सदगुरु कबीर साहब सत्य नहीं मानते। आज दुनिया में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, कुछ तो स्वर्ग के बारे में लिखा है, कुछ नरक के बारे में लिखा है, लिखा तो बहुत कुछ है। तो आज लिखी हुई बात को साहब सत्य नहीं मानते। कहा कि बाल समय रवि भक्ष लियो, जब तीनों लोग भयो अधियारो। अब बताइए, बाल समय में हनुमान जी ये सूर्य को, अग्नि के गोले को ये फल समझ करके कहते हैं वो निगल गए। अब ये बात क्या सत्य है? सूर्य अग्नि का पुंज, अग्नि का गोला है, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। अब बताइए हनुमान जी बाल समय में बाल समय कितने साल तक का रहता है? आप जानते हैं बालक 10-12 साल तक। तो बाल समय में उन्होंने फल समझ करके कहते हैं वो निगल गए और तीनों लोक भयो अंधियारो, और 3 लोक में अंधेरा छा गया। तो क्या ये बात सत्य है? ये बात सत्य नहीं है। कहते हैं अगस्त ऋषि पूरा समुद्र ही पी गए। अब बताइए, इतना जल का अथाह सागर समुद्र, अब समुद्र पृथ्वी से कहते हैं 29% पृथ्वी है और 71% जल भाग है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा समुद्र है। अब बताइए हनुमान, ये अगस्त ऋषि कहाँ खड़े होकर के, कौन सी जगह में खड़े होकर के और समुद्र को ही पी गए। आप लोग तो शायद 100 ग्राम भी नहीं पी पाओगे, पी सकते हो? आप लोग जो गए होगे समुद्र में, कितना खारा है आपको अनुभव करना है। समुद्र ना गए हो तो अपने पसीने को थोड़ा एक आध बूंद देख लेना, कितना खारा रहता है समुद्र, पसीना जब निकलता है। समुद्र का पानी और आपके मेहनत का ये जो रस है ना, सेम एक जैसा ही है, खारा ही खारा है। तो आवे वो खारा पानी को कहते वो पी गए। तो क्या ये बात सत्य है? ये लिखी है, शास्त्रों में लिखी है। तो लिखी हुई बातें सभी सत्य नहीं होती है, ये झूठी बातें हैं। कहते हैं ये सुअर का एक अवतार भगवान ने लिया, विष्णु भगवान ने किसका अवतार लिया? सुअर का अवतार लिया और पूरी पृथ्वी चुरा के लेके गया। अब बताइए, इतनी बड़ी पृथ्वी, अब सुअर कैसे कहाँ ले गया होगा, कौन सी जगह ले गया होगा? तो ये भी बातें, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सत्य नहीं है। आज ईश्वर खुदा परमात्मा सिर्फ नाम मात्र है, कहीं कोई इनका ठौर ठिकाना, एड्रेस वेड्रेस आता पता है क्या? आप हिंदू भाइयों से पूछिए, मुसलमान भाइयों से भी पूछिए, आपका खुदा कहाँ रहता है तो बताते 7वें आसमान के ऊपर रहता है। और कहते हैं हिंदू भाइयों का भी, इनका भी बहुत से लोग लोकांतर माने हैं, कहते हैं वहाँ अतल बितल पितल न मालूम कहाँ रहता है,
और कबीरपंथी लोगों ने देखा कि ये हिंदू और मुसलमानों ने तो पूरे ब्रह्मांड में कब्जा कर लिया, तो कबीरपंथी भाइयों ने सोचा कि हम भी कहीं थोड़ा मोड़ा तो अपना जगह तो बनाए। तो कबीरपंथियों ने क्या किया, सतलोक में जाकर के कब्जा किया। अब आप देखिए सतलोक कहाँ है, कल्पना कीजिए हमारे सतलोक आश्रम वाले तो अभी कौन से लोक में है, सबको पता है, अभी वो जेल में है, बताने की जरूरत नहीं है। तो सतलोक भी कहीं नहीं है, ये भी काल्पनिक ही है। अगर कोई कबीरपंथी भाई मानता है कि सतलोक है, कहीं कोई लोक नहीं है और कहीं कोई चंद्रमुक्त शिला नहीं है। लिखा जरूर है, ग्रंथों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है। तो ये सब बातों को सदगुरु कबीर साहब नहीं मानते। सदगुरु कबीर साहब सत्य के पुजारी थे, सत्य के वक्ता थे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। आज ईश्वर खुदा कहीं नहीं है और ये ईश्वर खुदा भी नहीं है और कोई लोकांतर भी नहीं है। आज दुनिया के लोग सब मानते हैं, सब लोग। अगर आप लोगों से किसी से कहो कि संसार में भगवान नहीं है और ईश्वर नहीं है, अल्लाह नहीं है, तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि जमीन सरक गई। एक भाई ट्रेन में हमसे बहुत सत्संग किया, चर्चा किया और चर्चा करते करते कहा, महाराज आपकी बात मैं सब मानता हूँ मगर एक बात मेरे गले के नीचे नहीं उतरती। आपने कहा कि परमात्मा नहीं है, तो मैंने कहा परमात्मा नहीं है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात। बोले नहीं महाराज, इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा संसार, क्या बिना परमात्मा के चलता है? बताइए, एक छोटा सा घर, एक परिवार बिना चलाए बिना नहीं चलता, तो इतना बड़ा संसार कैसे चलता होगा? कोई ना कोई तो सत्ता है, बिना सत्ता के कहते हैं एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो कोई ना कोई शक्ति तो जरूर है। अब पूछो कि कौन सी वो शक्ति है, तो वो शक्ति का पता न तो उनको है न उनके गुरुओं को है, न उनको बताने वालों को पता है। कबीर साहब कहते हैं कि आज बताने वालों को भी अता पता नहीं है। पूछो तो कहते नाइति नाइति नाइति। हमारे श्री पूरण साहब ने लिखा कि वेद शास्त्र सब खोजत हारे, अब मर्म न जानत केव। मर्म किसी ने ही नहीं जाना, न ये देवी देवताओं का मर्म ना जाना, न ईश्वर खुदा का मर्म जाना, न कोई भूत प्रेत का मर्म जाना। आज भूत प्रेत नाम मात्र है। आप लोग भी इनमें से बहुत सी माताएं जो है भूत प्रेतों को मानती हैं और पूजती भी है। तो आज भूत प्रेत वास्तव में कहीं नजर आते हैं क्या? अगर नजर कहीं भूत प्रेत आते तो आपको दिन के भी नजर आते नहीं, कहते वो रात में निकलते हैं। जब रात में वो निकलते हैं तो दिन में कहीं ना कहीं तो रहते होंगे, तब ना निकलते हैं। तो बोलते नहीं, वो सबको नहीं मिलते। तो किनको मिलते हैं? कहते उनको मिलते हैं जो थोड़ा बहुत अपने अंदर में भय रखते हैं। जिनको भय होता उन्हीं को भूत मिलता है। ये पारखी लोगों को तो न भूत है, न प्रेत है, न देवी है, न देवता है, न ईश्वर है, न खुदा है, न परमात्मा है। तो किनको है? जिनको डर होता है। अगर आप लोग रात में या दिन में कभी डरते हैं तो आपको भूत आएगा। कहते ब्रह्म को भूत, लहर को जाड़ो, और जब देखो तब सन्मुख ठाड़ो। जब आप डरते हैं रात में, कई भाई लोग, कई माताएं लोग भी डरती हैं। हमारे एक महात्मा है, नाम नहीं बताऊंगा, वो महात्मा रात में बोलते हैं साहब चलो थोड़ा बाहर चलते हैं। रात के अब 1-1:30 बजे रात, बोले अब बाहर चलना। तो मैंने कहा आप जाओ बाहर होके आओ। बोले नहीं, थोड़ा आप साथ में चलो। मैंने कहा बात क्या है? बोले नहीं आप चलो तो सही। तो मैंने कहा चलो। मैं गया साथ में, फिर लौट के आया। फिर मैं पूछा कि आप साथ में ले गए, कारण क्या बताओ तो। बोले मेरे को डर लगता। मैंने कहा आपको डर लगता? महात्मा और डर? डर किस बात का?
कबीरपंथी महात्मा को तो भूत प्रेत से कोई डर ही नहीं होना चाहिए। बोले नहीं, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा लगता है कभी कभी, पूरा नहीं है लेकिन कुछ कुछ है, और कुछ कुछ आप लोगों को भी ऐसे ही रहता है। एक हमारा मित्र है, संतोष भाई नाम है उसका, कहते हैं वो तालाब के किनारे, वो वहां पर शमशान घाट है, शमशान घाट में वो पानी लगाता, रोज ही लगाता था। तो हुआ क्या, ये सच्ची घटना है। तो भाई पानी लगा रहा था, पानी अंधेरे अंधेरे पक्ष में लगाता था। तो एक दो पानी गेहूं में लगा दिया, फिर दूसरा जो है कुछ कुछ उजेला कुछ कुछ अंधेरा। शुरू में वो 9-10 बजे रात्रि में पानी लगाने गया तो क्या था, चंद्रमा का जो प्रकाश था वो थोड़ा कम था, कुछ दिखता था कुछ नहीं दिखता। वो टार्च लिया नहीं था। तो वो होता क्या है कि ये जो झरवेरी बेर है, वो बेर का एक ऐसा दृश्य उसको दूर से दिखाई देता था, वो ऐसा लगता था कि वहां कोई भूत खड़ा है। अब भूत के पैर पीछे होते हैं, वो उसके दांत बड़े बड़े होते हैं, ऐसा बताया गया। तो ऐसा वो झरबेरी जो बेर थी तो उसमें ऐसे लग रहा था। तो वो आदमी डर के मारे वापस आ गया, पानी नहीं लगा। और फिर अब कबीरपंथी कबीर साहब की कंठी बांध करके कहा है कि कंठी गुरु की बांध के ते नर पूजे भूत। अब कंठी गुरु की बांध के और भूत प्रेत का भय। अब घर वापस आ गया, उस दिन रात में सोया, दूसरे दिन में गया तो कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर सोचा जब दिन के नहीं दिया तो रात के कैसे आया। अब दुविधा में बीच में रहा, वो है कि नहीं है ऐसा वो निश्चय करने के लिए दिन में गया, नहीं दिखाई दिया। फिर उसने सोचा कि अब आज दिन के नहीं मिला तो हो सकता है रात के आता हो, भूत बन के आता हो। शमशान घाट है और कहीं न कहीं कोई न कोई आत्मा, भटकती आत्मा आती हुई, चलो आज देखते हैं। तो एक हाथ में उसने कुल्हाड़ी लिया, अब भय तो भय है, वो कुल्हाड़ी लिया और एक टार्च लिया, किसान टार्च बड़ी वाली, जो 100-200 मीटर की दूरी से ही दिख जाए। अब वो टार्च लिया और वहां पहुंचा, बिना जलाए, जैसा पहला दृश्य दिख रहा था वैसे फिर दिखाई दिया। अब उसने सोचा कि आज तो इसकी खबर ले लूंगा, क्योंकि आज हमारे पास में हथियार है। अब वो पहुंचा, देखा तो वैसे दिखा वो। तो उसने क्या किया, लगाया टार्च। जब टार्च लगाया तो एक झरबेरी बेर, छोटे छोटे बेर के जो झाड़ होते, उस झाड़ में मकड़ी ने ऐसे जाले लगाया था। तो वो जो जाला था, वो जाला वैसे लग रहा था। अब वो जाला को धीरे धीरे, डर तो था कि पता ना हो कहीं अचानक खड़ा हो जाए, सन्मुख मेरे सामने आ जाए, हमको उठा के पटक दे, भय भी था। अब वो सामने धीरे धीरे जब कुल्हाड़ी लेके पहुंचा तो देखता है निकट से, अरे ये तो मकड़ी का जाला है, सफेद दिखता था। मैं 2 दिन से डर गया। और उसने क्या किया, उसी समय उस झरबेरी के झाड़ को उसने कट किया और कट करके फेंका और फिर दूर जा करके टार्च लगाया। देखा कि अगर होगा तो भले आ जाएगा सामने, तो वो फिर सामने आया नहीं। तो ये भय का भूत है। आप लोग भूत प्रेत मानते, हमारे साहब बताया करते हैं, श्री मोही साहब, कि ये भूत प्रेत जो है ना, ये माताओं बहनों को ही ज्यादा लगता है। और ये ज्यादा दूर का भूत प्रेत नहीं आता। ये भूत प्रेत मालूम कहाँ का आता है, कोई आता है मायके का आता है, कोई आता है नाना के यहाँ का, नानी के यहाँ का, मामा के यहाँ का, मामी के यहाँ का, कोई पीपल वाला है, कोई बड़ वाला है, कोई जामुन वाला है। ऐसे जगह का भूत आता है। कभी आपने नहीं सुना होगा ये जापान का भूत है, ये रूस का भूत है, ये अमेरिका का भूत है। हाँ, दूत तो जरूर आते हैं मगर भूत नहीं आते हैं, लेकिन उनको भूत मानते। हाँ, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, जैसे आपके यहाँ ट्रंप आए थे पिछले वर्ष, तो भूतपूर्व हो गए, वो भी प्रधानमंत्री नहीं रहे, अभी जो बाइडेन आ गए हैं। तो कोई पद में अगर व्यक्ति रहता है तो वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री, मगर वो भूत नहीं है, वो अभी भूतपूर्व है। तो